प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 कृतिका का अध्याय 2 मेरे संग की औरतें। कृतिका में सीबीएसई ने चैप्टर 1 और चैप्टर 5 को आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया है। चैप्टर 2 से हम इस किताब को आज शुरू करते हैं। इसमें अध्याय 2 में मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग का ये एक संस्मरण है, जिसमें उसके जीवन में जिन जिन महिलाओं का, माँ का, नानी का, दादी का जो प्रभाव पड़ा वो इस पाठ में बताया गया है। ये आपके पाठ्यक्रम की पूरक पुस्तिका है, जिसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस किताब के इन अध्यायों को बहुत ही ध्यान से सुनना और पढ़ना है। शुरू करते हैं पाठ को। मेरे संग की औरतें। मेरी एक नानी थी। ये बात लेखिका कह रही है कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। यानी लेखिका कह रही है कि उनकी एक नानी थी जिनकी मृत्यु उनकी माँ की शादी से पहले होगी, और कहते हैं कि नानी कहानी सुनाती है, लेकिन लेखिका को ये तीनों बहनों को ये अवसर नहीं मिला और आगे जाकर वो बहुत बड़ी बड़ी लेखिकाएँ बनी और खुद कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी है और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी यानी पर्दा रखने वाली औरत थी। पर्दानशी यानी पर्दा रखने वाली औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री यानी वकालत पढ़ने विलायत यानी विदेश चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज यानी विदेशी रहन सहन के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। यानी लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बताया कि वो किस तरह से थी, उनकी शादी कैसे हुई, उनके नाना जी क्या काम करते थे। उनके नाना जी विलायत से आए, लेकिन विलायती जीवन का उनकी नानी के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंह जोर हो उठी। मुंह जोर का मतलब सामने जवाब देना या बोलना। नानी से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्र सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दा रखने वाली औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी की हुजूर में पेश कर दिया। इस तरह से आज के इस ऑनलाइन क्लास में हमें देखा कि लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी से इस अध्याय को शुरू किया है। उनके जीवन में जिन जिन औरतों का प्रभाव पड़ा, उन औरतों के बारे में वो हमें बता रही है। नानी के बारे में जिक्र किया कि वो कैसी औरत थी और उसका जीवन कैसा था, और जीवन में अब तक उन्होंने किन किन समस्याओं का सामना किया। माँ की शादी की फिक्र, लेखिका की माँ की शादी की फिक्र उन्होंने
अपने समाज का जो नियम था उसको तोड़ा और अपने पति के दोस्त से अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढने के लिए उससे मिलने की जिद की। इसके आगे का हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।